हाय फ्रेंड्स, एलिगेंस क्लिनिक के यूट्यूब चैनल में डॉक्टर आशुतोष का आपका स्वागत करता हूं। अभी का जो टॉपिक है वो है पाइलोनिडल साइनस की ट्रीटमेंट। दोस्तों, हमारे अगले वीडियो में हमने जाना कि पाइलोनिडल साइनस क्या होता है, उसके इन्वेस्टिगेशन क्या है। अभी हम जानते हैं ट्रीटमेंट के बारे में। दोस्तों, पाइलोनिडल साइनस जो है उसकी ट्रीटमेंट के लिए आपको बहुत सारे ऑप्शंस अवेलेबल हैं। ज्यादातर लोग उसमें से बाल निकाल के साइनस को एक्सरसाइज करके उसको सेकेंडरी हीलिंग में डाल देते हैं। माने आपका जो साइनस ट्रैक है, जहां पे आपकी बालों की वजह से जगह बनी हुई है, पस बन रहा है, वो पूरे एरिया को निकाल दिया जाता है और फिर उसको सेकेंडरी ड्रेसिंग में छोड़ दिया जाता है कि वो धीरे धीरे भरेगा। तो ये चीज आपको 1.5 से 2 महीना टाइम लेती है। उस टाइम तक आपको घाव रहता है, डेली ड्रेसिंग करनी पड़ती है, पेन होता है, एंटीबायोटिक रखनी पड़ती है। ये बहुत ही कॉमनली किए जाने वाली प्रोसीजर है। ज्यादातर जो अदर सर्जिकल ब्रांचेस हैं उसमें जब रिकंस्ट्रक्शन नहीं करते हैं तो ये प्रोसीजर की जा सकती है। प्रीफर्ड मेथड नहीं है हमारे हिसाब से, लेकिन फिर भी ये प्रोसीजर बहुत ही कॉमन है। जहाँ पे प्लास्टिक सर्जरी रिकंस्ट्रक्शन पॉसिबल नहीं है, वैसी जगह पे ये ट्रीटमेंट पॉसिबल है। इसके फायदे क्या है? मिनिमली एक ही सर्जरी होती है, ड्रेसिंग भले ही लंबी चलती है, लेकिन उसमें कोई प्लास्टिक सर्जरी का जरूरत आपको नहीं पड़ता है। मेरे ख्याल से जो छोटे साइनस है, शुरुआत के साइनस है, इसके लिए प्रोसीजर अच्छी है। लेकिन अगर आपका साइनस बड़ा है तो ये ट्रीटमेंट के लिए नहीं जाना चाहिए। इसका डिसएडवांटेज क्या है कि इसमें जो स्कार बनता है, फाइनली इट्स अ फाइब्रस स्कार, क्योंकि घाव धीरे धीरे खुद बंद होके बना है और वो घाव का जो डायरेक्शन है वो भी ऐसे सेंटर में मिड लाइन में रहता है। तो आप जब बैठते हैं तो ये चमड़ी ऐसे खींचती है और चमड़ी खींचने की वजह से वापस से वो चमड़ी फट सकती है, वापस से आपको साइनस स्कार बन सकता है। तो इसके लिए अगर आगे की मेथड क्या है, आपको बड़ा साइनस है, बड़ा साइनस आपने एक्सरसाइज करवा लिया, पूरा एक्सरसाइज करवा लिया, तो उसके बाद उसको प्लास्टिक सर्जरी रिकंस्ट्रक्शन में या तो लिम्बर्ग फ्लैप माने एक साइड से फ्लैप घुमा के, या फिर जेड प्लास्टी माने आपकी दोनों साइड की जो चमड़ी है उसको ऐसा घुमा के आपको जेड प्लास्टी कर दी जाती है। ये टेक्निक क्यों अच्छी है? क्योंकि उसमें जिस दिन आपका घाव बना उसी दिन उसको प्लास्टिक सर्जरी से रिकंस्ट्रक्ट कर दिया गया। माने घाव आपको है ही नहीं, आपका जो चमड़ी का जो कोई खुला घाव नहीं है, टाँके रहते हैं, लेकिन इसमें आपका घाव कवर होने से पेन का लेवल कम हो जाता है। एडवांटेजेस क्या है कि घाव नहीं है, बहुत लंबा ड्रेसिंग चलता नहीं है, ये आपको अच्छा रिजल्ट देता है। इसमें रिकरेंस के रेट भी बहुत ही कम है। डिसएडवांटेज क्या है? रिकरेंस रेट क्यों कम है वो भी मैं आपको बताऊंगा। डिसएडवांटेज क्या है कि डिसएडवांटेज ये है कि इसमें प्लास्टिक सर्जरी प्रोसीजर की जरूरत पड़ती है, थोड़ा सा लंबा एनेस्थीसिया चलता है, इसका ज्यादा कोई टेंशन नहीं है। लेकिन मेन चीज ये है कि इसकी कॉस्ट नॉर्मल से ज्यादा रहती है। एडवांटेज भी वही है कि आपका शॉर्ट टाइम तक आपका ट्रीटमेंट चलता है और उसके बाद बेसिकली ये जो आपका स्कार ऐसा होने वाला था वो स्कार या तो टेढ़ा बन जाता है या फिर वो स्कार जेड में बदल जाता है। तो अगर आप सोचें कि अगर ये स्कार टेढ़ा है तो आप कितना भी बैठे, ये भले ही खींचता रहे, वो कभी फटेगा नहीं। तो इसलिए ये जेड प्लास्टी की जो टेक्निक है उसमें आपको रिकरेंस रेट ऑलमोस्ट हमने जितने भी पेशेंट आज तक किए बहुत ही अच्छा है, कोई रिकरेंस नहीं होता है ऐसा बोल सकते हैं। हम बहुत ही मिनिमम, मेडिकल फील्ड में कुछ 100% नहीं बोल सकते, लेकिन बहुत ही मिनिमल रिकरेंस के साथ ये चीजें आपको मिलती है। इसका एक ही मैंने ख्याल से जो डिसएडवांटेज मैंने बताया कि कॉस्ट, जो सर्जिकल कॉस्ट आती है वो। इसमें जो दूसरा डिसएडवांटेज है वो ये है कि प्रोसीजर की है, टाँके लिए हैं, तो आपको उल्टा सोते रहना पड़ेगा। मिनिमम 10 to 15 डेज आपको रेस्ट करना पड़ेगा, उल्टा सो के रहना पड़ेगा। टॉयलेट की सीट पे बैठने के लिए भी आपको डिफिकल्टी हो सकती है, क्योंकि जैसे आप बैठोगे वो टाँके खुल सकते हैं। तो 15-20 दिनों के लिए आपको आराम करना पड़ेगा, वर्क से छुट्टी लेनी पड़ेगी और ये चीजें आपको थोड़ा लंबे समय के लिए आपका पेमेंट या पगार में छुट्टी लेके भी आपको ये ट्रीटमेंट करवानी पड़ सकती है। आप बड़े लंबे समय से परेशान थे, बड़े लंबे से परेशान हो, उसके बदले में 10-15 दिन की छुट्टी लेके उसको परमानेंटली लाइफ से हटाना बहुत ही सलाह है। लेकिन ये एक मेथड थी जो हम करते हैं, आज भी करते हैं, अच्छी मेथड है।
जो बहुत ही लंबे समय से लोग परेशान होते हैं, वो लाइफ टाइम के लिए बहुत ही अच्छा रिजल्ट पा जाते हैं। लेकिन अभी आजकल सब कुछ मिनिमली इन्वेजिव हो गया, माने बिना इंटरवेंशन या बिना शरीर को काट कूट किए या बिना कोई बड़ा ऑपरेशन किए हुए ये चीजें करने का लोगों को मन है, क्योंकि आज वर्ल्ड बहुत ही बिजी है। इतना बड़ी छुट्टी लेना, 15-20 दिन सोते रहना, और वो भी उल्टा सोने का, और टॉयलेट बाथरूम की तकलीफ, ये सब लोग सहन करना नहीं चाहते। नई नई एडवांसेस मेडिकल फील्ड में आ रहे हैं, उसके हिसाब से ये जो है उसमें 2 और चीजें एलिगेंस क्लिनिक में अवेलेबल है। वो है एंडोस्कोपिक पाइलोनिडल साइनस सर्जरी। एंडोस्कोप की मदद से आपकी साइनस ट्रैक को पूरा अंदर से क्लीन किया जाता है। बालों का एक एक पीस जो भी अंदर फंसा हुआ है, अंदर लगा हुआ है, उसको हम देख देख के अंडर विजन निकाल देते हैं, और उसके बाद उसको हम एक एनर्जी की मदद से वो लेयर को बंद कर देते हैं। इसमें फायदा क्या है? आपके जो इंसिजन है, छोटे छोटे 0.5 से 1 सेंटीमीटर के इंसिजन लगते हैं, कोई बड़ा घाव नहीं है, कोई टाँके वाके नहीं है। इसमें ड्रेसिंग थोड़ा लंबा चलता है, लेकिन इसमें वो वाला पेन नहीं जो पहली सर्जरी में था कि आपने पूरा साइनस ट्रैक एक्सरसाइज कर दिया। घाव भी इतना बड़ा नहीं है। दूसरा, आप घर पे भी खुद ड्रेसिंग मैनेज कर सकते हैं, आप खुद भी आपकी टेक केयर कर सकते हैं। घाव कम है, पेन कम है, दवाई कम लेनी पड़ेगी। दूसरा सबसे मेन इंपॉर्टेंट चीज, आपको सोते नहीं रहना पड़ेगा। आपके कोई टाँके वाके नहीं है, आपको टाँके संभालने नहीं है, आपको आराम की जरूरत नहीं है। दूसरे तीसरे दिन से आप आराम से ये प्रोसीजर के लिए जा सकते हैं। दूसरा एडवांटेज क्या है कि ये जो प्रोसीजर है वो लोकल एनेस्थीसिया में भी हो सकती है, माने आपको एडमिट होने की भी जरूरत नहीं, आप पूरे एरिया को लोकल इन्फिल्ट्रेट करके ये सर्जरी करा सकते हैं। और लास्ट जो एडवांस प्रोसीजर है वो है लेजर असिस्टेड पाइलोनिडल साइनस सर्जरी। काफी सारे लोग उसको स्माइल ट्रीटमेंट भी बोलते हैं, कि साइनस मिनिमली इन्वेजिव लेजर एक्सिजन, मैंने स्माइल टेक्निक, वो सेम लेजर टेक्निक है। उसमें 1470 डायोड लेजर का रेडियल फाइबर यूज होता है। वो फाइबर का अंदर जाके एक बार आपके क्लीनिंग हो गई, अंदर से सब साइनस ट्रैक की जो अंदर एपिथेलियम, माने चमड़ी जो अंदर बनी हुई थी वो चमड़ी निकल गई, सब बाल निकल गए। उसके बाद लेजर करके आपका जो ट्रैक है वो अंदर से जला के उसको श्रिंक कर देते हैं। मतलब जैसे आपका घाव इतना बड़ा था, लेजर करने से वो घाव छोटा होके श्रिंक हो जाता है, छोटा हो जाता है। तो उसका जो ड्रेसिंग पीरियड है वो बहुत ही कम हो जाता है। लोकल एनेस्थीसिया प्रोसीजर है, आप तुरंत घर पे जा सकते हैं और आपको रेस्ट की जरूरत नहीं है। इसमें भी ड्रेसिंग थोड़ा चलता है, लेकिन घाव नहीं है, टाँके नहीं है, तो आपको पेन का लेवल कम है। आप जॉब पे जा सकते हैं, आप खुद ही घर पे ड्रेसिंग मैनेज कर सकते हैं, और ये सब चीजें करके आप तुरंत ही आपके पाइलोनिडल साइनस से मुक्ति पा सकते हैं। इसमें रिकरेंस रेट है काफी बार, लेकिन ये प्रोसीजर इतनी सिंपल है कि आपको 5 बार भी कराना पड़े तो इसमें कोई आपको हर्ज नहीं बनता है। इसमें रिकरेंस रेट क्यों है कि मैंने जैसे बताया वर्टिकल स्कार है। अगर आपको रिकरेंस है तो मेरे ख्याल से प्लास्टिक सर्जरी प्रोसीजर सबसे बेस्ट रहता है। लेकिन आपका साइनस छोटा है, आपका साइनस मीडियम है या बड़ा साइनस है, लेकिन सुपरफिशियल लेयर में है, बहुत डीप नहीं गया है, तो ये लेजर वाला जो प्रोसीजर बहुत अच्छा है, क्योंकि आप रिपीटेडली छुट्टी नहीं ले सकते हैं, आपके वर्क से दूर नहीं रह सकते हैं, आपकी स्टडी से दूर नहीं रह सकते हैं। इसमें नॉर्मल रूटीन प्रक्रिया टॉयलेट बाथरूम के लिए भी आपको किसी की हेल्प नहीं लेनी पड़ती है। माने ये बहुत ही इतना सिंपल प्रोसीजर है कि आप इसके करके आपके पाइलोनिडल साइनस से मुक्ति पा सकते हैं। अगर अच्छे हाथों से किया जाए तो इसमें रिकरेंस रेट भी बहुत कम है। दूसरा जो एलिगेंस क्लिनिक में हम फॉलो करते हैं, सबसे बेस्ट चीज है कि उसकी रूट को जड़ से निकाल देना। माने आपके जो बाल हैं वो एरिया में वो बालों को ही हटा देना। तो लेजर हेयर रिमूवल अवेलेबल है एलिगेंस क्लिनिक में, जहां पे लेजर हेयर रिमूवल करके उतने पार्ट के जो आपके बाल हैं, क्योंकि ये होता है हेयरी और मेल्स में ज्यादा, तो हेयरी मेल्स जो होते हैं वो लोगों को ये बाद में शेविंग करना, रिपीटेडली केमिकल से डीपाइलेशन करना या वैक्सिंग कराना, ये सब मेल्स के लिए इजी बात नहीं है। तो इसके लिए लेजर हेयर रिमूवल ऐसी टेक्निक है जिसमें
आप 6 से लेके 8 सेशन तक कर सकते हैं और आपके बाल परमानेंटली वहां से चले जाएंगे, लाइफ टाइम के लिए चले जाएंगे। ये टोटली पेनलेस प्रोसीजर है, ओपीडी प्रोसीजर है, कोई एनेस्थीसिया नहीं लगता है। और पाइलोनिडल साइनस की हेयर रिमूवल जब हो जाती है वहां पे बाल ही नहीं बचते हैं, तो बाल अंदर जाके वापस से साइनस होने का संभावना नहीं रहता है। तो पाइलोनिडल साइनस की पूरी ट्रीटमेंट जो भी आप अभी अवेलेबल है आज के मेडिकल साइंस के हिसाब से, वो आपको एलिगेंस क्लिनिक में मिल जाएगी। आपकी साइनस का ग्रेड, आपकी साइनस कहाँ कहाँ फैली हुई है, आपकी साइनस रिकरेंस है कि फर्स्ट प्राइमरी साइनस है, उसके हिसाब से मैं डॉक्टर आशुतोष दा आपकी ट्रीटमेंट करता हूँ। यहाँ पे हमारी पूरी टीम है जो आपकी टेक केयर करती है। पाइलोनिडल साइनस ऐसी चीज है, बहुत ही परेशान करने वाली क्रोनिक बीमारी है, उसको आपकी लाइफ से हम भगाने में आपका हेल्प कर सकते हैं। हमारा क्लिनिक सूरत में, गुजरात में है। आप हमें दिए गए नंबरों पे कांटेक्ट कर सकते हैं और आपने आपका अमूल्य समय निकाल के ये वीडियो देखा, इसके लिए हम आपके आभारी हैं।